त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में संपूर्ण विश्व में एक ज्ञान का सुप्रभात हो रहा था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी नए नए ज्ञान के आलोक में आलोकित होने जा रहा था। उस समय चीन में कन्फ्यूशियस और लाओस से जनता को नई दिशा दे रहे थे। उसी समय यूनान में पाइथागोरस नए नए तर्क गढ़ रहे थे। ईरान में जरथुस्त्र का ज्ञान फैल रहा था। उन्हीं दिनों भारतवर्ष में वर्धमान श्रवण भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का अवतरण एवं साधना के बाद उनका ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। वैदिक दर्शन को नए से नए आयाम दिए जा रहे थे। उपनिषदों का ज्ञान नई सद्भावनाओं के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत हो रहा था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आध्यात्म ज्ञान के आलोक से आलोकित हो रहा था। ऐसी दिव्य घटनाएं कभी कभी इस दुनिया के अंदर घटती हैं, जो आगे हजारों वर्षों तक वही आदर्श दुनिया को मार्गदर्शन करते रहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवेश में जन्म लिया। उनकी परवरिश ऐसे वातावरण में हुई, उसे दुख का, दर्द का, परेशानियों का, समस्याओं का कोई भी सामना न करना पड़े। क्योंकि महाराजा शुद्धोधन को किसी विशिष्ट सन्यासी ने संदेश दिया था कि ये बालक जनता के दुखों को दूर करने के लिए, भव बंधनों को समाप्त करने के लिए
इस दुख भरे संसार में सुख का संचार करने के लिए अगर संन्यास, साधना और उसके लिए सारा जीवन समर्पित भी कर सकता है, तो राजा को यह आभास हुआ था कहीं इसको वैराग्य न हो, कहीं घर को छोड़ करके न जाए, इसलिए उसे इस वातावरण में इस तरह से पाला पोसा गया जिससे किसी के तकलीफों का उसको कुछ भी पता न लगे। भरसक प्रयत्नों के बावजूद, हद से ज्यादा प्रयत्नों के बावजूद भी दुख है, परेशानी है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, इनके दृश्यों से और इसके अनुभव से उस बालक को मुक्त नहीं रखा गया, नहीं रखा जा सका। गौतम कुमार को इन चीजों से पूरी तरह से मुक्त नहीं रखा जा सका। उसने योगानुयोग बीमार को भी देख लिया, वृद्ध को देखा, तकलीफ में कहराते हुए लोगों को देखा, नृत्य को भी उसने देखा, और उसके ये अनुभव में आया ये जो तकलीफ है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये समष्टिगत है, और इनमें से मुझे भी कभी ना कभी गुजरना ही पड़ेगा। हर प्राणी को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ से उनका भाव परिवर्तन हुआ, सोच परिवर्तन हुआ। वैसे तो जन्म से ही वो सन्यासी थे, जन्म से ही अद्भुत जीवन को जीने वाले थे, लेकिन ये निमित्त बन गए। संसार भर को दुख मुक्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। उन्होंने सोचा इसका निदान करने के लिए खोज करना होगा, अनुसंधान करना होगा, उस असली चीज को, कारण को पकड़ना होगा। उसके लिए इन सांसारिक और साधन संबंधी बंधनों से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए रात्रि में परिवार को, राज्य को, सब भोगों को छोड़ करके वनों में चले गए। उन्होंने लंबे समय तक तरह तरह की साधनाएं की। जिसने जैसा बताया उसको चरम उत्कृष्ट तक साधनाएं की। और उस साधना की अति में जाते जाते, चरम साधना करते करते उनका शरीर जर्जरित हो गया, बहुत कमजोर हो गए। और एक बार किसी ने उन्हें उस पारने के साधन प्रस्तुत किए बड़ी भक्ति और भावना के साथ, तो उससे उनको शारीरिक थोड़ी शक्ति मिली, तो सोच और समझ की गहराई बढ़ती चली गई। उन्होंने अति का मार्ग छोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाने का संकल्प लिया, और उस मध्यम मार्ग में आगे बढ़ते हुए उस मध्य मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्हें विशेष प्रकार का प्रकाश मिला, ज्ञान का आभास मिला, अनुभव की ज्योति मिली। जिस कार्य को लेकर चले थे उनका समाधान उनको हुआ। जो उनके मन के प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर उनको अपने अंदर से ही प्राप्त हुआ। स्वयं सारे तथ्यों को समझ गए।
और वो समझने के बाद उस तथ्यों का ज्ञान करवाने के लिए वो फिर समाज के बीच में आए। उनको ये ज्ञान हुआ जन्म से लेकर के मृत्यु तक संपूर्ण जीवन दुखमय है। तो हम जो सुख मानते हैं, अनुभव करते हैं, वो सुख भी दुख रूपी है। जन्म ही दुख है, जीवन ही दुख रूप है, और मृत्यु भी दुख का अंत नहीं है। मृत्यु के साथ साथ नए दुख का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जो संस्कार हैं वो रहते हैं, उनके आधार पर नए जीवन की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। पुनः पुनः जन्म लेना होता है। मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, उनके संस्कार अपूर्ण रहते हैं। उन अपूर्ण संस्कारों की वजह से उसको बार बार श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस संसार में अलग अलग जीव के रूप में जन्म लेते रहना पड़ता है। ये श्रृंखला टूटती नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध का सैद्धांतिक पक्ष कुछ अलग ही रूप का था। वे अनात्मवादी, एक अनिश्वरवादी सोच को दे रहे थे, परंतु भौतिकवादी बिल्कुल नहीं थे। चारवाक का सोच उनके मन के अंदर नहीं था। वो परम आस्तिक थे। अनात्मवाद और अनिश्वरवाद की परूपणा करते हुए लोग सोचते थे ये तो नास्तिक हैं, लेकिन उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं था, उनसे बड़ा सकारात्मक सोच वाला कोई नहीं था, उनसे बड़ा सर्व संसार के कल्याण को सोचने वाला कोई नहीं था। उनका, गौतम बुद्ध का मानना था इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, दृश्य अदृश्य जगत में जो कुछ भी है वह सब क्षणिक है। वह सब प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील संसार है। उनका द्वितीय आर्य सत्य था, प्रत्येक कार्य का कारण होता है, कारण के बिना कार्य संपन्न नहीं होता। इसे गौतम बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद कहते थे। इस दुख के कारण को, सिद्धांत को, द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता था। आज भी उसे इसी नाम से पुकारा जाता है। इस द्वादश निदान चक्र का, दुख का मूलभूत कारण अविद्या है। अविद्या से, अविद्या के संस्कारों से पूर्व में बने गए कर्मों की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। संस्कार से विज्ञान होता है, विज्ञान से नाम रूप होता है, नाम रूप से षडायतन होता है, षडायतन से स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना होती है, वेदना से तृष्णा का जन्म होता है, तृष्णा से उपादान होता है, उपादान से भव होता है, और भव से जाति होती है, जाति से जन्म होता है, जन्म के साथ जरा जुड़ी रहती है, जरा के साथ मरण होता है,
तो ये दुख की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है और ये सब एक दूसरे ये दुख के कारण होते हैं। एक दुख दूसरे दुख का कारण होता है और उसका मूल कारण अविद्या। बौद्ध दर्शन, बुद्ध भगवान का जो संदेश था उसमें तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध है। दुखों के मूल कारण अविद्या को दूर करके इस जीवन में दुखों का अंत किया जा सकता है। दुख है, अगर दुख का कारण है तो उस कारण को नष्ट करके, उस कारण को खोज करके, उस कारण का अनुसंधान करके, उस कारण को दूर करके दुखों की श्रृंखला को नष्ट किया जा सकता है। और दुखों का निरोध ही निर्वाण है। गौतम बुद्ध के अनुसार चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग है, उपाय है। दुख है, दुख का कारण है और दुख का निरोध है और उसके निरोध के उपाय हैं। और दुख निरोध के उन्होंने अष्टांग मार्ग की परूपणा की। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक मति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये उन्होंने दुख निरोध के उपाय बतलाए। और निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 तरह की शिक्षा दी गई। 3 शिक्षाओं का अभ्यास निरंतर आवश्यक है। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील, समाधि और प्रज्ञा के बगैर दुख निरोध को संपूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो ये सारे ये कर्मों का ही परिणाम है। और उनका मध्यम मार्ग आज भी मानव जीवन के लिए दुख मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। तो ये एक साधारण रूप से, सामान्य रूप से बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन की आराधना साधना है। बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय है। और बुद्ध पूर्णिमा की इस पावन बेला में जो उन्हें मध्यम मार्ग दे करके किसी भी अति से समाज को उभारने का प्रयत्न किया, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा दुखद होता है। तो उन्होंने ये मध्यम मार्गी दृष्टिकोण प्रदान किया कि हम मध्य में रह करके बैलेंस बना सकते हैं। मध्यम मार्ग में रह करके ही हम सब कुछ सबको लेकर के चल सकते हैं। तो ये बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण है और बौद्ध दर्शन का प्रयोग। और इस परंपरा में भी एक से एक बढ़ करके विद्वान हुए हैं और उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों का लेखन किया है, भाष्य टीकाएं वगैरह की हैं। बृहद साहित्य इस दर्शन के अंतर्गत है।
लेकिन मूल रूप से जो भगवान बुद्ध का संदेश यही है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है और दुख दूर करने के उपाय हैं, और उनकी आराधना साधना करके हम दुख मुक्त निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विज्ञान एकांत पक्ष को लेकर के नास्तिकता का आक्षेप लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निराधार है। ये ऐसे आस्तिक धर्म है, अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हैं। तो जो अस्तित्व को स्वीकार करने वाले दर्शन है, उनको नास्तिक कहना ये सिर्फ ना समझिए। तो बुद्ध पूर्णिमा की इस पावन प्रसंग पर बुद्ध भगवान के प्रति हार्दिक हार्दिक वंदन नमन करते हुए, उन्होंने जो अनंत अनंत उपकार संसार के ऊपर किया है, उसके लिए हम अपना समर्पण भाव श्रद्धा पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।